उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था। यानी जो नगर माया ने रचा था, उस नगर में एक शीलनिधि नाम का राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। यानी कि इंद्र के जो ठाट बाट होते हैं, जो वैभव होता है उसका, उस राजा का 100 इंद्रों के समान था वो विलास, भोग विलास। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। यानी कि जो वो राजा था शीलनिधि नाम का, उनकी इतनी सुंदर कन्या थी जिसको देख करके माता लक्ष्मी भी उस पर मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण गानी, सोवता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया की थी, यानी भगवान की माया ही थी वो। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे, यानी कि इतने राजा की जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी, गिना नहीं जा सकता था। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी यानी उस नगर में गए। नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सारे हाल पूछे। तब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। यानी ये समाचार सुनकर स्वयंवर वाला समाचार सुन के वो राजा के महल में जाते हैं। राजा ने पूछा, मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने राजकुमारी जी को लाकर नारद जी को दिखवाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। यानी नारद जी को इतना सम्मान से शीलनिधि राजा लेकर आए, उनको आसन पे बिठाया और पूछने लगे कि मेरी जो कन्या है, जो कि विश्व सुंदरी थी, उसके लिए पूछने लगे कि इसके सारे गुण दोष, इसकी अच्छाई बुराई सब बताओ। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदयम हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। यानी वो इतनी सुंदर कन्या थी कि उसके गुण दोष बताना और या फिर अपना वैराग्य का पालन करना वो भूल गए, और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। यानी उसको निहारते रहे, उसको देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा, लेकिन अपने वो जो उनकी जो भावनाएं थी उसको प्रकट नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने। उनको अच्छी तो लग रही थी वो कन्या। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शीलनिधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको मिलेगी, सब चार अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। यानी कि वो ऐसे सोचने लग गए कि जो शीलनिधि राजा की कन्या थी, जो बहुत सुंदर थी, उसके लिए सोचने लगे कि जो भी इस कन्या से ब्याहेगा, जो उससे शादी करेगा, वो अमर हो जाएगा, और जो दुष्ट होंगे, जो युद्ध करने के लिए आएंगे, वो रणभूमि में भी कोई उसे जीत नहीं पाएगा। शीलनिधि राजा की जो एक कन्या है, जिसे भी वरेगी, जिससे भी वो विवाह करेगी, वो चर अचर जीव उसकी सेवा करने लग जाएंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया। यानी कि उसके सारे लक्षणों को विचार करके अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। यानी कुछ बातें बना के कह दी, जो थी वो नहीं कही, उनके मन में जो थी वो नहीं बोली उनने कुछ दूसरी बातें बना के कह दी। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उन्होंने मन में यह चिंता थी कि पर उनके मन में चिंता थी, यानी कि
राजा लड़की के सुलक्षण कहकर वहां से चले गए और उनके मन में चिंता थी। करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यानी मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करो जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले। ये नारद जी सोचने लग गए कि ये जो कन्या है उसके सुलक्षण वगैरह बता करके, जितने मन से बनू के बता के फिर वो वहां से चले जाते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि ये कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। इस समय जब तब से जो कुछ हो नहीं सकता है विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी, यानी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये कन्या मिल जाए। ऐसा कौन सोचा मन में? नारद मुनि सोचे। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझ कुंवरी, तब मैं ले जय माल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए। यानी नारद जी सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि वो कन्या मेरे को ही अपने वर के रूप में चुन ले। उसके लिए तो मुझे बहुत ही सुंदर रूप चाहिए होगा, बहुत शोभायमान, बहुत अच्छा रूप लेना पड़ेगा जिससे वो कन्या मुझे ही वर ले, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और अपनी जयमाला मेरे ही गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि जी के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। यानी नारद जी सोचने लगे, अब तक तो वो घमंड से भगवान को कह रहे थे कि आपकी कृपा है प्रभु मुझ पे, इसलिए मुझे माया छू भी नहीं सकती, है ना। ऐसा उन्होंने घमंड किया। उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने अपनी माया को ये आदेश दिया कि इनका घमंड तोड़ना है। फिर माया ने क्या रचा, एक नगर रच दिया। उस नगर के अंदर इतने सुंदर सुंदर लड़के लड़की आदमी औरत सब थे, जिनको देख करके वो मोहित हो गए कि भाई कितने सुंदर हैं। और जो वहाँ राजा थे क्षीरनिधि, उनकी पुत्री उनको इतनी अच्छी लगी कि वो खुद का सुंदर रूप लेना चाहते थे कि भाई मैं बहुत सुंदर सा रूप ले लूँ जिससे ये मुझे वर ले। तो फिर वो सोचते हैं कि भगवान से सुंदरता मांगता हूँ जाके, पर वहाँ जाने में तो देर हो जाएगी। फिर हमने सोचा कि भाई भगवान से बड़ा तो मेरा कोई शुभ चिंतक है ही नहीं, तो मुझे उन्हीं के पास जाना चाहिए, वो ही मेरे सहायक होंगे। तो उसके बाद में वो चले जाते हैं प्रभु के पास। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो इहि काजु हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, यानी भगवान के बहुत तरह से हाथ पांव जोड़ लिए। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए, यानी उन्होंने बहुत तरह से भगवान को बुलाया कि हे नारायण आ जाओ, हे नारायण आ जाओ, ऐसे कर करके बुलाने लग गए। तब प्रभु इतने दयालु कि वहीं की वहीं प्रकट हो गए उनके लिए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, यानी अपने स्वामी को देख करके नारद जी की आंखों को ठंडक मिली, उनका जी सोरा हो गया और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए मन ही मन कि अब तो काम बन जाएगा मेरा, अब मेरा काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो होई। यानी भगवान से ज़्यादा सुंदर कौन हो सकता है, कोई नहीं। इसलिए नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा सुना दी। फिर प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझ पे कृपा कीजिए, मेरी एक सहायता कीजिए। हे प्रभु आप अपना सुंदर स्वरूप मुझको दीजिए, और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। यानी कि भगवान इतने सुंदर है कि उनकी सुंदरता के समान सारी सुंदरता फेल है। तो उन्होंने फिर भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दीजिए जिससे वो राजकन्या मुझे वर ले, अपना वर बना ले, इसलिए आप कृपया करके मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। ये चीज बोली नारद जी ने किनको, भगवान श्री विष्णु जी को। हेलो मोटो, अपना स्वरूप दे दीजिए। ये चीज बोली नारद जी ने किनको, भगवान श्री विष्णु जी को। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए।
यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए नारद जी। कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा जिसमें हित हो ना, मेरा जिस चीज़ में फ़ायदा हो, आप प्लीज़ वही कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। यानी अपनी माया का ये जो अपनी माया की जो लीला थी, जो उन्हें अपनी माया से जो विशाल बल देखा, यानी कि अपनी माया का जो ये बल देखा, जो ताकत देखी, इसको देखकर भगवान मन ही मन हंसने लग गए और बोलते हैं, जही विधि हो ई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। यानी नारद जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा जिसमें हित हो जाए आप वही काम करिए जल्दी से जल्दी, मैं आपका दास हूँ है। उसके बाद में ये बात उन्होंने बोली। फिर नारद जी की बात सुन करके विष्णु जी बोलते हैं कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। ऐसा किन्ने कहा? भगवान श्री नारायण ने कहा। किनसे? नारद जी से। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनहु मन जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठहरहु, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। यानी कि रोग से व्याकुल रोगी, यानी कि कोई रोगी है और वो कोई कुपथ्य मांग रहा है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो उसको नुकसान पहुंचाए, तो वैद्य उसे वो चीज़ नहीं देता, चाहे उसका वो चीज़ कितना ही मानो खाने का। चाहे खाने की मान लीजिए, जैसे कि अगर किसी को जुकाम है और अगर वो इंसान आइसक्रीम मांगे तो उसको देना सही है क्या? नहीं है। उसी तरह से विष्णु जी कहते हैं किनको? कि रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ मांगे जो उसका नुकसान करे, उसके रोग को और बढ़ा दे, तो वैद्य उसे वो चीज़ देगा, वो उसे चीज़ नहीं देगा। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यानी उन्होंने उनकी बात मानी नहीं मानी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं तुम्हारा भला करके रहूँगा, ये मैंने ठान लिया है। और ऐसा बोल के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं।